गुड इवनिंग हिमाचल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा में शामिल 2 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव आने से ऊना जिला में भी हड़कंप मच गया है। सीएम की ये स्क्वाड टीम ऊना दौरे से एक दिन पहले जिला में आई थी और विश्राम गृह में रुकी थी। सीएम की सुरक्षा में तैनात टीम का चालक व एक अन्य सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इनके संपर्क में आए सभी लोगों को होम आइसोलेट होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं रेस्ट हाउस को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने दोनों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगालनी शुरू कर दी है। जानकारी मिली है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जब यहाँ पर 9 अगस्त को दौरा था तो उनकी एस्कॉर्ट जो है वो 8 अगस्त को शाम को आ गई थी और उसी एस्कॉर्ट का जो चालक है और एक सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो पॉजिटिव आए हैं। ये स्थानीय सर्किट हाउस में रुके थे पीडब्ल्यूडी ऊना में और अब उन रूम्स को हम सैनिटाइज करवा रहे हैं, तक पूरे ही सर्किट हाउस को सैनिटाइज करवा रहे हैं। जो लोग उनके कॉन्टैक्ट में आए थे, खाना सर्व किया था, लिनन वगैरह चेंज किया था, उन सब की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बाद जो है उनके टेस्ट करवा लेंगे। और इसके साथ साथ वहाँ पर एक अधिकारी जो है जहाँ ये व्यक्ति रुके थे वो रूम में रुके हैं, तो उनको भी मैंने आइसोलेट होने के लिए बोल दिया है। प्रशासन जो पूरी सावधानी बरत रहा है और यदि कोई संक्रमित होता है तो जो हमारा प्रोटोकॉल है संक्रमित पेशेंट को ट्रीट करने का, हम वैसे ही करेंगे। जिला बिलासपुर में कोविड-19 के हर दिन बढ़ते मामलों पर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन अब 2 नए केयर सेंटर बनाएगा। इस बाबत प्रक्रिया चल रही है। एक केयर सेंटर सदर और दूसरा झंडूता में बनेगा, जिनमें 100 मरीजों को एक साथ रखने की सुविधा होगी। इस समय बिलासपुर के शिवा आयुर्वेद कॉलेज और श्री नैना देवी में मातृ आंचल कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद दरोच ने बताया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए बिलासपुर जिला में 2 नए कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे, जिसके तहत सदर के बिनौला और झंडूता के शाहतलाई में केयर सेंटर प्रस्तावित हैं। जिला बिलासपुर में आज की डेट में हमारे पास 2 कोविड केयर सेंटर ऑलरेडी चल रहे हैं। उनमें से एक कोविड केयर सेंटर शिव आयुर्वेदिक कॉलेज चांदपुर में जो कि 100 बेड कैपेसिटी का है और दूसरा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर मंत्री अंचल श्री नैना देवी जी, वहाँ पे 50 बेड कैपेसिटी है। और इसके अलावा 2 जो डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है वो प्रस्तावित हैं। एक जो 100 बेड जो कोविड केयर सेंटर है वो घाघस के पास बिनौला में वो हम प्रस्तावित किया है। इसके साथ साथ और 100 बेड का ही एक डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर तलाई के पास प्रस्तावित किया है, ताकि मान लो अगर किसी भी सूरत में पेंडेमिक ऑफ कोविड-19 के दौरान पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ जाती है तो उन लोगों को किसी किस्म की सुविधा ना हो, ये सब मद्देनजर रखते हुए हमने 2 जो हमारे कोविड केयर सेंटर ऑलरेडी फंक्शनल हैं और 2 को जल्दी फंक्शनल कर दिया जाए। सोलन की मधुबन कॉलोनी में भारी बारिश से एक घर पर पेड़ गिर गया, जिससे घर की छत पर लगी ग्रिल व बाउंड्री वॉल टूट गई। गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मकान मालिक ने बताया कि पेड़ गिरने से खतरा होने की लिखित शिकायत वर्ष 2012 में जिला प्रशासन व विभाग को दी गई थी, जिसमें पेड़ को काटने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन आज तक परमिशन नहीं मिली और पेड़ खुद ही गिर गया। उन्होंने बताया कि पेड़ गिरने से किसी की भी जान जा सकती थी। मीनाक्षी शर्मा, मधुबन कॉलोनी। हमने ये 2012 से रिटर्न में दिया था कि ये चील का पेड़ ड्राई हो चुका है, ये गिरने वाला है, गिरने की पोजीशन में, पर कोई एक्शन नहीं लिया आज दिन तक। उसके रिसेंटली अभी फिर रिटर्न में लिख के दिया था तो तब भी कोई एक्शन नहीं लिया कि ये गिरने वाली है। वर्बली भी बोला काउंसलर को जो इस मधुबन कॉलोनी के हैं वार्ड नंबर 9 के, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई लाइफ लॉस हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल था ऐसे? मतलब इस टाइम हमारी ड्यूटी जाने का टाइम था, बेटे ने जाना था, खुद हस्बैंड ने जाना था, मैंने जाना था, बच्चे निकलते हैं, मतलब मेन हमारा ही रास्ता था। और इवन वर्बली कई बार बोल चुके हम कमेटी को, पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया आज दिन तक। मतलब ये देखो इधर भी पेड़ गिरने वाले हैं और भी हैं। कमेटी ने कभी सर्वे नहीं किया कि महीने में एक बार आए कि कभी देखें कि इस कॉलोनी में क्या प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं, कोई दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ कूड़ा फेंकते हैं लोग, ओपन नाला आता है यहाँ पे, कितना नुकसान होता है हर बार यहाँ पे।
ये जो पाथ है हमारा ये सारा डैमेज हो जाता है, हर बार हमें रिटर्न में देना पड़ता है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो मैं कहती हूँ अथॉरिटी का क्या काम है? हमारा काम है कि सिर्फ इन्फॉर्म करना कि इस लोकेलिटी में ये पोजीशन है, ये पेड़ है, ये कुछ और होने वाली है हैपनिंग, तो हम वो इन्फॉर्म कर सकते हैं। पर जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको एक्शन लेना चाहिए ना, पर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ भी एक्शन नहीं लिया। अगर कोई लाइफ लॉस हो जाता आज हमारा, तो देन हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि जनजातीय विकास मंत्री का बयान आया है कि चीन ने किन्नौर के साथ लगते अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 20 किलोमीटर तक घुसपैठ की है। ऐसे गंभीर मामले को हमारे मंत्री हल्के में कह गए। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का बार बार कहना है कि ना तो कोई हमारी सीमा में घुसा है और ना ही किसी ने हमारी मातृभूमि पर कब्जा किया है। अब हम प्रधानमंत्री की बात को सच माने या फिर प्रदेश सरकार के जनजातीय विकास मंत्री के बयान को। उन्होंने कहा कि चीन हमारी सीमा में कैसे घुस गया, इस विषय पर प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। अभी 2 रोज पहले हिमाचल प्रदेश के जनजातीय के जो हमारे मंत्री हैं, उनका बयान आया है अखबारों के माध्यम से कि चीन जो है किन्नौर के बॉर्डर में 20 किलोमीटर अंदर तक घुस गया है। ये तो बहुत ही गंभीर मामला है और इतनी बड़ी बात जो है हमारे मंत्री कह गए। और दूसरी तरफ आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि ना तो कोई घुसा है ना किसी ने कब्जा किया है। अब हम प्रधानमंत्री की बात को माने या जो इनके मंत्री हैं बीजेपी के सरकार जो हिमाचल में है, इनकी बात को माने। और एक किस्म से पूरे जो है इलाके में इस किस्म की खबर से लोगों में बड़ी बारी जो है एक किस्म से डर का माहौल पैदा हो गया है। अगर चीन 20 किलोमीटर जिला किन्नौर के बॉर्डर में घुस गया है, तो ये 56 इंच के पर जो सीना वाले प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं? हमारी सेनाएं क्या कर रही है? क्या चीन को इतने आसानी से हम अपनी जो मातृभूमि है, जिसके बारे में वर्तमान की भाजपा सरकार केंद्र में बार बार बड़े बड़े जो है घोषणाएं करती है, आज वाकई ये एक बहुत ही गंभीर मामला है। आर्मी कैंटीन मंडी हिमाचल की पहली आरट्रैक ऑनलाइन बुकिंग कैंटीन बनने जा रही है। अब आप घर बैठे अपने सामान की बुकिंग कुछ ही सेकंड में करवा सकते हैं। कैंटीन प्रबंधक मेजर खेम सिंह ने बताया कि कैंटीन में पंजीकृत सभी पूर्व सैनिकों, वीर नारियों व उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि प्रदेश में कोविड-19 के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके चलते सभी पूर्व सैनिक, वीर नारियां व उनके आश्रित ऑनलाइन बुकिंग करवाएं। उन्होंने कहा कि इस विषय को लेकर जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर से चर्चा कर और IIT मंडी के माध्यम से एक वेब लिंक तैयार किया गया, जिसे अब प्रयोग में लाया जा रहा है। उन्होंने सभी कार्ड धारकों से आग्रह किया है कि 17 अगस्त व उससे आगे का पंजीकरण वेबसाइट पर करवा सकते हैं। अर्की क्षेत्र में कोविड-19 ने पैर फैलाने शुरू कर दिए हैं। अर्की नगर पंचायत में 3 लोग, नवगांव में 5 व मंजात और डुमर में कोरोना संक्रमित आने से क्षेत्र में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है और इसमें कहीं न कहीं ट्रकों का बाहरी राज्यों में आवागमन संक्रमण को बढ़ा सकता है। उनका कहना है कि जो लोग होम क्वारंटाइन हैं वे नियमों को तोड़कर खुलेआम घूमते हैं, यहां तक कि स्थानीय समारोहों में भी शामिल होते हैं, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड होना लाजिमी है। व्यापार मंडल के प्रधान अनुज गुप्ता ने कहा कि वे स्थानीय प्रशासन के हर निर्णय में साथ खड़े हैं। SDM अर्की विकास शुक्ला ने बताया कि अर्की में लगभग 10 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना के खिलाफ सरकार व जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें।